यार अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा किया है सुधीर जी ने, नहीं? ओह माय गॉड, सो हॉट। एसी भी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो पानी पीने में भी रिस्क है। बिल्कुल सही कहा तुमने। नलके का पानी लगता है। वेट अप। थैंक यू। थैंक यू। भाई ऑरेंज जूस कितना रिफ्रेशिंग है यार। आई मीन हम इतना बढ़िया जूस मैंने कितने टाइम से नहीं पिया, यू नो। Just try it, yeah. Sure. और ये काला खट्टा ना, this is also really good. Really? You're right. Lovely. वेटर, ये तो बहुत बढ़िया है। नॉट बैड एट ऑल। देखो ये एरिया, ट्रैफिक, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। Look at this place. ये कोई हॉल है? तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, उन सबको तुम इस चिड़िया घर में बुलाओगे क्या? भाई मेरे भी कुछ लंदन से दोस्त है, उन्हें इस हॉल में कैसे बुलाऊं? आपकी शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद कोई 5 स्टार होटल में रिसेप्शन रख लेते हैं। उन्हें डायरेक्टली वहीं बुला लेता हूं भाई। हाँ भाई, एक्चुअली मेरे इन लॉज ने भी काफ़ी गेस्ट इनवाइट किए हैं। मैं उन्हें मना कर देती हूँ। खामखा इन लोगों की वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कैसी बात कर रही हो दीदी? अरे मैं तो कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी के जितने लोग हो सकते हो बुलाओ। And I'm sure, इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत शादी उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी। Right. और भाई आप भी अपने सारे दोस्तों को बुला लीजिए। जरा उन फिरंगियों को भी तो पता चले अपना कल्चर, हमारी मिट्टी की खुशबू क्या होती है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? और देखना भाई, आपकी शादी सबसे खूबसूरत शादी होगी और सबसे यादगार भी। And I'm sure about it. ओ मिट्टी और गोबर की खुशबू। Oh my God. नताशा, ये क्या कर रही हो? बोझ उतार रही हूँ। नच, ये रस्म की चूड़ियां हैं। वैसे भी मेरे कैरेक्टर को सूट बिल्कुल नहीं करता, और जो मुझे सूट नहीं करता उसे मैं उतार फेंकती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? कार्तिक, 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 छोड़ो ना इन सब बातों को। अच्छा मुझे बताओ, ये जगह कैसी लगी तुम्हें? Isn't it awesome? पता है मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी और अपनी दोस्तों को इस जगह का जिक्र भी किया करती थी। And guess what? मेरी शादी का बेस्ट वेडिंग गिफ्ट। Don't tell them. नताशा, तुम्हें जानती हो कि हम यहाँ सिर्फ प्रिया दी की वजह से आए, नहीं तो तुम्हारे भाई के साथ साथ दी भी अपसेट हो जाती। लेकिन कार्तिक, नताशा, ये अंडरस्टैंड कि हमारी जिंदगी का बहुत खास दिन है, लेकिन आज तुम्हारे भाई और मेरी बहन की शादी है। उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन है और आज हम उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहे। नताशा, हर बार सिर्फ अपने बारे में सोचना जरूरी नहीं, हमें अपनी फैमिलीज के बारे में भी सोचना है। आज तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। खुश होने के बजाय गिल्ट महसूस कर रहा हूं मैं। नताशा, आई नो तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आज मेरी बहन की शादी थी नच। हाँ हाँ,
इतने सालों बाद एक खुशी आई है हमारी जिंदगी में, और मैं उस खुशी में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। थैंक्स टू माय मैरिड फ्रेंड्स जिन्होंने ये बिना सुने हाँ हाँ करने का आर्ट मुझे सिखा दिया। हस्बैंड भी खुश, मैं भी खुश। हाँ हाँ। ताशा, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यार अपनी बहन की शादी। तुम अपने भाई की शादी मिस नहीं करी हो? हाँ हाँ। नताशा, नताशा। डैम, मुझे पता चल गया, मैं सुनने का नाटक कर रही थी। चलिए, जो भी हो, आखिरकार आप इस केस से निकल ही गई, वरना उन लोगों ने जिस तरीके से आपको फंसाया था, मुझे लगता है कि आपका निकलना वहां से बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते मुझे छुड़ाकर आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। फाइनली मैं वो अब सब कर सकती हूँ जिसके लिए मैं दिल्ली से मुंबई आई। मुझे लगता है कि राम कपूर इस वक्त काफी टाइट सिक्योरिटी से घिरे होंगे, और आपको तो पता ही है कि वहाँ हर किसी को आपके बारे में काफी सख्ती से इंस्ट्रक्ट किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि आप उन तक पहुंच पाएंगे, और अगर आप किसी तरीके से वहां तक पहुंच भी जाती हैं तो खामखा हंगामा होगा और बात पुलिस तक पहुंचेगी। इस बार तो मैंने आपको बचा लिया, शायद अब मेरे लिए आपको छुड़ा पाना मुश्किल होगा। वो सब छोड़िए, मैंने आपसे प्रिया का नंबर लाने के लिए कहा था। वो नंबर मैंने फाइंड आउट कर लिया है। जो भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा। चिंता मत कीजिए, इस बार कोई गलती नहीं होगी। मतलब? वकील साहब, शादी से पहले मैं भले ही राम से ना मिल पाऊं, लेकिन इस बार मैं प्रिया तक जरूर पहुंचूंगी। और प्रिया को सच बताने का मतलब है राम की शादी का दी एंड। क्या हुआ तेरे को? यार, शादी की हड़बड़ी में मैं अपना पिल्स लाना भूल गया, और अब इस फूलों से मुझे एलर्जी हो रही है। मैं क्या करूं यार? अल्लाह मुझे दे। नेहा, तुम पकड़ो इसको। मैं हाँ हाल हो गया तेरा। रुक 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 रुक। ये देख। हम ये सब नर्वसनेस है। चुप कर भाई। हाँ, भाभी आ रही है। आज विश्वामित्र की जो तपस्या है ना, भंग होकर ही रहेगी। चुप करो। माय गॉड मम्मा, यहाँ पर कितनी गर्मी है। ऐसा लगता है किसी ने हमें बॉयलर में लाकर खड़ा कर दिया। अब प्लीज कुछ करिए ना इसके बारे में। अब मैं क्या करूँ इसमें? कम ऑन मम्मा, अब प्लीज इनसे जाकर कहिए कि जो भी ड्रामेबाजी करे जल्द से जल्द खत्म कर दे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है ये सब देखने के लिए। प्लीज शिखा, अगर मेरे बस में होता मैं अभी तक कह चुकी होती, लेकिन ये राम की शादी है, और उस राम की शादी जिसकी वजह से तुम्हारी मेरी हम सब की हस्ती है। हाँ वो तो है। सो जस्ट शट अप और बर्दाश्त करो, ओके? गुड, स्माइल। हाँ, दादी जी, निहारिका जी, आइए ना, जयमाला का वक्त हो गया। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। बेटा सोच क्या रही है? पहना दे माला। ये लो ना। ओह कम ऑन प्रिया, शर्माने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है। पहना दो। प्लस हम इसे उठाएंगे नहीं, और हम इसको उठा भी नहीं सकते, इसलिए तुम डाल सकती हो वरमाला। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते
लगते हैं हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं चल अब राम तेरी बारी है वरमाला डालने की, डालना। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं Congratulations. मैं मंडप की तैयारियां शुरू करवाता हूँ। सुधीर जी जरा सर एसी का जरा कुछ हो सकता है प्लीज, गर्मी जरा। पापा जरा केवल जी से बात कीजिए ना जाके। हाँ हाँ बेटा। सॉरी जी वो मैंने मैनेजर से बात तो की थी, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, चालू करवाता हूँ। थैंक यू। तुम दोनों बैठते क्यों नहीं, प्लीज। God bless you. तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं अब इसे मनाना पड़ेगा वरना ये इमोशनल फूल मेरा हनीमून बर्बाद कर देगा। नताशा, आई जस्ट होप कि कभी तुम्हें रियलाइज होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। नताशा, नताशा क्या हुआ? कुछ नहीं। अब तो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है ना, फिर क्यों अपसेट हो रही हो? कार्तिक, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं थोड़ी ना जानबूझकर किसी को हर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने तो जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, हमारी खुशियों के लिए किया। और हमारी खुशियाँ तो एक दूसरे के साथ है ना। हाँ नताशा, आई अंडरस्टैंड, पर ये बस ना कार्तिक, जो हो गया सो हो गया। अब ये जो वक्त हमारे हाथ में है, क्या तुम सब कुछ भुलाकर हमारे लिए एंजॉय नहीं कर सकते? अच्छे सही नहीं, किसी को दुख पहुंचा के खुशी हासिल करना इट्स नॉट राइट। प्लीज अंडरस्टैंड नताशा।
अब ये तुम क्या कर रही हो नताशा? फेस पैक है, वो भी इम्पोर्टेड। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं मिलता और मुझे ड्यूटी फ्री में मिल गया तो ले लिया। पर तुम्हें फेस पैक की क्या जरूरत है? सब कुछ ठीक ठाक तो है। बेबी, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बीवी सबसे हॉट और सेक्सी हो? आता जाता हर कोई शख्स मुझे देखे और कॉम्प्लीमेंट दे। Are you mad? मैं क्यों चाहूंगा कि मेरी बीवी को आता जाता कोई भी शख्स देखे? You're out of your mind. तो क्या सारी जिंदगी मुझे पर्दे में बंद करके रखोगे? ये चीज वगैरह चल रहे हैं कि नहीं वो चेक करो, हैं? बाहर देखना, जनरेटर वैन चल रही है। भाई साहब, शर्मा मेहता जी क्या कर रहे हैं आप? एसी चालू करवाइए ना, मेहमानों का गर्मी से बुरा हाल है। शर्मा जी 2 एसीज ऑलरेडी चालू हैं। देखिए 400-500 लोग हैं, 2 एसी से क्या होगा मेहता जी? वैसे भी हमारी बात देखिए 6 एसी लगवाने की हुई थी। 6 एसीज 2 चल रहे हैं, वही गनीमत समझिए शर्मा जी। मतलब ये कि सुबह से इस एरिया में लाइट नहीं है। 2 जनरेटर वैन्स मंगवाए थे, उसमें से एक खराब हो गई, बाकी बची एक। वो सिर्फ 2 एसीज का लोड ही ले सकती है। ये तो कोई बात नहीं हुई मेहता जी। अरे टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, लेकिन कमिटमेंट नाम की भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती है? मुझे कुछ नहीं पता, आप कहीं से भी जनरेटर का इंतजाम करिए। शादी ब्याह के दिन है सर, इन दिनों ये सब चीजें चुटकी बजाकर अवेलेबल नहीं होती। आप एक काम कीजिए, आप 5000 रुपए कम दे दीजिएगा। अरे लेकिन इस वक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता। पैसों की बात नहीं है, अंदर मेहमान हैं, हमारे दामाद हैं, उन्हें तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती है मेहता जी। सॉरी सर, माफ कर दीजिए, बट आई एम हेल्पलेस। आई एम सॉरी। अरे ये नट्स, क्या हुआ नट्स? ये टॉवल क्यों लगा रखा है? नट्स मेरी तरफ देखो और ये टॉवल हटाओ। इट्स ओके नताशा, नट्स इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। लेट मी सी। नताशा, नताशा माय गॉड, ये कैसे हुआ? ब्लडी फेस पैक, पता नहीं कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया। छोड़ूंगी नहीं मैं उस कंपनी को, केस कर दूंगी। ऐसे कैसे कर सकते वो लोग? किसने कहा था उसको लगाने को? ओके रिलैक्स, एलर्जी है, ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आता हूँ। जस्ट डोंट पैनिक, ओके? संभल कर अपेक्षा, सोच समझ कर आगे बढ़ना। कहीं किसी कार्ड वार्ड ने तुम्हें पहचान लिया तो अब तक के सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। वेटर, थैंक यू। टिश्यू ये ले लीजिए। क्यों? आपको बहुत पसीना आ रहा है तो पोंछ लीजिए। ओह नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन। अरे